किताब मुकद्दस में से यशायाह की किताब के 42वें बाब की तिलावत। देखो मेरा खादम जिसको मैं संभालता हूँ, मेरा बरगजीदा जिससे मेरा दिल खुश है। मैंने अपनी रूह उस पर डाली, वो कौमों में अदालत जारी करेगा। वो ना चलाएगा और ना शोर करेगा और ना बाजारों में उसकी आवाज सुनाई देगी। वो मसले हुए सरकंडे को न तोड़ेगा और टिमटिमाती बत्ती को न बुझाएगा। वो रास्ते से अदालत करेगा, वो मांदा न होगा और हिम्मत न हारेगा जब तक कि अदालत को जमीन पर कायम न कर ले। जजीरे उसकी शरीयत का इंतजार करेंगे जिसने आसमान को पैदा किया और तान दिया, जिसने जमीन को और उनको जो उसमें से निकलते हैं फैलाया, जो उसके बाशिंदों को सांस और उस पर चलने वालों को रूह अनायत करता है। यानी खुदावंद खुदा यूं फरमाता है, मैं खुदावंद ने तुझे सदाकत से बुलाया, मैं ही तेरा हाथ पकड़ूंगा और तेरी हिफाजत करूंगा और लोगों के अहद और कौमों के नूर के लिए तुझे दूंगा कि तू अंधों की आंखें खोले और असीरों को कैद से निकाले और उनको जो अंधेरे में बैठे हैं कैद खाने से छुड़ाए। यहोवा मैं हूं, यही मेरा नाम है। मैं अपना जलाल किसी दूसरे के लिए और अपनी हमद खोदी हुई मूर्तों के लिए रवा न रखूंगा। देखो पुरानी बातें पूरी हो गईं और मैं नई बातें बताता हूं। इससे पेशतर के वाक्य हूं मैं तुमसे बयान करता हूं। ऐ समंदर पर गुजरने वालों और उसमें बसने वालों, आए जजीरों और उनके बाशिंदों, खुदावंद के लिए नया गीत गाओ। जमीन पर सरता सर उसी की सिताइश करो। बियाबान और उसकी बस्तियां किदार के आबाद गांव अपनी आवाज बुलंद करें। सिला के बसने वाले गीत गाएं, पहाड़ों की चोटियों पर से ललकारें। वो खुदावंद का जलाल जाहिर करें और जजीरों में उसकी सनाख्वानी करें। खुदावंद बहादुर की मानद निकलेगा, वो जंगी मर्द की मानद अपनी गैरत दिखाएगा। वो नारा मारेगा, हाँ वो ललकारेगा, वो अपने दुश्मनों पर गालिब आएगा। मैं बहुत मुद्दत से चुप रहा, मैं खामोश हो रहा और जब्त करता रहा, पर अब मैं दर्द वाली की तरह चलाऊंगा। मैं हंपूंगा और जोर जोर से सांस लूंगा। मैं पहाड़ों और टीलों को वीरान कर डालूंगा और उनके सब्जाजारों को खुश्क करूंगा और उनकी नदियों को जजीरे बनाऊंगा और तालाबों को सुखा दूंगा और अंधों को उस रास्ते जिसे वो नहीं जानते ले जाऊंगा। मैं उनको उन रास्तों पर जिनसे वो आगाह नहीं ले चलूंगा। मैं उनके आगे तारीकी को रोशनी और ऊंची नीची जगहों को हमवार कर दूंगा। मैं उनसे ये सलूक करूंगा और उनको तर्क ना करूंगा जो खोदी हुई मूर्तों पर भरोसा करते और ढाले हुए बुतों से कहते हैं तुम हमारे माबूद हो। वो पीछे हटेंगे और बहुत शर्मिंदा होंगे। ऐ बहरो सुनो, ऐ अंधो नजर करो ताकि तुम देखो। मेरे खादम के सिवा अंधा कौन है और कौन ऐसा बहरा है जैसा मेरा रसूल जिसे मैं भेजता हूँ। मेरे दोस्त की और खुदावंद के खादम की मानद नबीना कौन है। तू बहुत सी चीजों पर नजर करता है पर देखता नहीं, कान तो खुले हैं पर सुनता नहीं। खुदावंद को पसंद आया कि अपनी सदाकत की खातिर शरीयत को बुजुर्गी दे और उसे काबिल ताजीम बनाए। लेकिन ये वो लोग हैं जो लुट गए और गारत हुए, वो सब के सब जिंदानों में गिरफ्तार और कैद खानों में पोशीदा हैं। वो शिकार हुए और कोई नहीं छुड़ाता, वो लुट गए और कोई नहीं कहता फेर दो। तुम में कौन है जो इस पर कान लगाए, जो आइंदा की बाबत तवज्जो से सुने। किसने याकूब को हवाले किया कि गारत हो और इसराइल को कि लुटेरों के हाथ में पड़े। क्या खुदावंद ने नहीं जिसके खिलाफ हमने गुनाह किया, क्योंकि उन्होंने न चाहा कि उसकी राहों पर चले और वो उसकी शरीयत के ताबे न हुए। इसे उसने अपने कहर की शिद्दत और जंग की सख्ती को उस पर डाला और उसे हर तरफ से आग लग गई, पर वो उसे दरियाफ्त नहीं करता। वो उससे जल जाता है पर खातिर में नहीं लाता। आमीन।